परमात्मा माने थे। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की भव्य जीवन को मोक्ष का। शास्त्रों में प्रभु की साधना का वर्णन आता है। किस प्रकार 12.5 वर्ष की घोर साधना करके परमात्मा ने केवल ज्ञान को दिया। जिस आदमी को अपना साध्य हासिल ना हो तब तक उसे व्यवहार में भी कहते हैं कि चैन से नींद नहीं आ। 12.5 वर्ष में परमात्मा महावीर का प्रमाद काल कितना? 12.5 वर्ष में परमात्मा कभी पलाटी लगा के जमीन पर नहीं बैठे, कभी लंबे होकर पर जमीन पर सोए नहीं। 12.5 साल तक प्रभु ने खड़े खड़े ही साधना की और उस साधना काल में शरीर अति परिश्रमित हो जाता, तब कभी आंख में एक झपकी लग जाती और वो 2 सेकंड 3 सेकंड जोड़ी जाए तो 12.5 साल में प्रभु का प्रमाद काल अंतर्मुख 48 मिनट का गिना गया। व्यक्ति को जब तक अपनी साध्य की प्राप्ति ना हो और जिसने अंदर से अपना लक्ष्य बना दिया है कि मुझे ये पाना है, फिर उसका खाना पीना नींद चैन सब हराम हो जाए। परमात्मा की साधना काल का वर्णन, और उसमें एक घटना आती है कि एक जगह पर परमात्मा का पारना हुआ, और जब भी तीर्थंकर परमात्मा का पारना होता है तब उस जगह पर देवतागण 5 दिव्य प्रकट करते हैं। वहां पर 12.5 करोड़ सोने मोहर की वृष्टि होती है, सुगंधी जल की सुगंधी पुष्प की वृष्टि होती है, रंग बिरंगी कपड़ों की बरसात होती है और देव दुंदुभी के द्वारा ऊपर आकाश में जाहिरात होती है, अहोदानम अहोदानम, इस भाग्यशाली को तीर्थंकर के पारने का लाभ मिला है। बोलो हम एक बार देख ले कि किसी महात्मा के पारने में आकाश में से जिसको पारने का लाभ मिला उसके घर 12.5 करोड़ सोने तो ठीक है, 12 सोने के सिक्के भी गिर गए, ऐसा अपन ने देख लिया। बोलो अब दूसरी बार उस महात्मा के पारने में कितनों की लाइन लगेगी? महाराज जी हमारे घर पारना 12 सोने के सिक्के भी, यहाँ तो 12.5 करोड़ सोने की बरसात। तीर्थंकर परमात्मा है जिसका जीवन जितना ऊंचा उसके जीवन में चमत्कार और आश्चर्य उतने ही सहजता से घटते हैं। और ये दृश्य देख करके, ये 5 दिव्य देख करके मंकली नाम के ब्राह्मण का पुत्र सुभद्रा की कुक्षी से जन्मा, जिसका बालक का जन्म एक ग्वाले की गौशाला में हुआ था, इसलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया था गौशालक, मंकली पुत्र गौशालक। और उस गौशाले ने ये दृश्य देखा कि महावीर परमात्मा ने, उसके लिए तो परमात्मा कोई महत्व की वस्तु नहीं है, लेकिन इस संत ने यहाँ पर पारना किया और इतने सोने मोहर की वृष्टि हुई, आकाश में से देवताओं ने जय जयकार लगाया और उसको हुआ कि सचमुच में ये संत के पास कोई दिव्य शक्ति है, इसके साथ रहेंगे तो अपना भी काम आसान हो जाएगा। कभी कोई बड़ा प्रसंग होता है और आपको स्टेज पर अलाउड नहीं है, कई लोग हमारे पास आते हैं, युवान महाराज जी आपकी पात्री दे दो ना, आपका आसन दे दो। साथ में आसन होगा तो बोलो बड़े बड़े बंगलों में जहां आपको एंट्री नहीं हो, लेकिन आप गोची के लिए हमारे साथ आओ तो पधारो साहब पधारो। हमको भी साहब बोलते हैं और आपको भी जैसा संग वैसा। हमारे साथ रहने से भी आपको इतनी अपग्रेडेशन हो जाता है, फिर भी आपको मन नहीं होता है कि भाई एक 10 मिनट साथ में रहे तो इतना मान सम्मान मिल रहा है, कायम साथ में रह जाए तो नहीं, मन नहीं होता। जिस बंगले में आपको कोई पैर रखने ना दे, आप चले जाओ तो कोई एक गिलास पानी ना पूछे, वहां आप जाओ तो लोग आपको भी प्रणाम करते हैं, आपकी पसंद पूजा करते हैं, आपको उससे भी कुछ लाभ दे करके जाओ। सब किसके कारण? महाराज साहब के साथ। गौशाले को हो गया कि इस संत के साथ मैं जुड़ जाऊं, इस साधु के साथ मैं जुड़ जाऊं, अपना तो काम बिना मेहनत हो जाएगा। और गौशाला परमात्मा को जाकर के कहता है कि प्रभु आज से मैं आपका शिष्य। परमात्मा साधना काल में थे, मौन में थे, परमात्मा महावीर ने उसको निषेध नहीं कहा, उसको मना नहीं कहा, परमात्मा अपने मौन रूप से विचरण कर रहे। लेकिन गौशाला, उसका व्यक्तित्व कैसा?
अत्यंत दुष्ट व्यक्ति, इतना नालायक व्यक्तित्व। जब उसकी मां सुभद्रा उससे कंठाल जाती और एक बार उसको कहा कि तुझे 9 महीने पेट में रखा और इतना तेरे पीछे सहन किया, फिर भी तुझे कोई हमारे प्रति थोड़ी भी लागनी नहीं, लाज शर्म नहीं, तब वो गौशाला हंसते हंसते कहता है क्या बड़ी बात की, तू मेरे पेट में घुस जा, 18 महीने मैं तुझे रख दूंगा, जा। शास्त्र में बताया कि इतना कुपात्र, इतना दुष्ट पात्र, फिर भी प्रभु ने उसको मना नहीं किया। प्रभु ने समझा जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरी साधना में सहाय करेगा। प्रभु को तो स्वीकार ही करना था। गौतम मिले तो भी प्रभु ने स्वीकार किया, और गौशाला मिले तो भी। 3 प्रकार के रोग बताए, एक सुसाध्य, दूसरा दुसाध्य, तीसरा असाध्य। सुसाध्य यानी थोड़ी सी दवाई लो, सर दर्द आया, आपने गोली ली, सर दर्द उतर गया, वो सुसाध्य रोग। दुसाध्य आपने 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल तक कोर्स किया, आयुर्वेद किया, होम्योपैथी किया, बाद में कहीं जाकर के आपको वो स्किन डिजीज या आपका सर दर्द या माइग्रेन आपका निकला, वो दुसाध्य रोग। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर भी हाथ झटक देते हैं कि भाई अब इसका इलाज हमारे मेडिकल साइंस के पास नहीं है, अब जो आपकी जिंदगी इसको स्वीकार करके चलो, उसको कहते हैं असाध्य रोग। वैसे बहुत लोगों का स्वभाव भी किसी का सुसाध्य होता है, किसी का दुसाध्य और किसी का, तो हमारा स्वभाव किसमें? सत्संग में आते हो, इतना सुनते हो, बोलो हमारा स्वभाव सुसाध्य, दुसाध्य या असाध्य? आपके मुंह से सुनना चाहता। वो बरोड़ा की घटना चातुर्मास था, और उस व्यक्ति का स्वभाव इतना खतरनाक, उसके 3 लड़के, लेकिन तीनों में से एक भी लड़का अपने पिताजी के साथ कोई प्रसंग पर ना जाए। पता है कि कोई भी प्रसंग पर जाएंगे, इनको 19-20 कुछ हुआ, किसी का एक धक्का लगा, किसी का 19-20 हुआ, और इस तरह से सभा के बीच में, समाज के बीच में स्वभाव ही ऐसा पित्तल, इतना खराब स्वभाव, कोई विनय नहीं, कोई मैनर्स नहीं। इसलिए तीनों लड़के उनसे दूर रहते थे कि भी किसी भी प्रसंग पर जाना है, पिताजी के साथ डॉक्टर के पास जाना है, कहीं भी जाना है, तो बच्चे एक दूसरे को देखते थे, इस बार तू जा, गए बार मैं सहन करके आया हूं। वहां जाकर के एक बार रिसेप्शनिस्ट को हॉस्पिटल में कुछ बताने जाना, दांत दुख रहा है, रिसेप्शनिस्ट को एक बार बुलाया, नहीं देखा, और भाई साहब का मगज ऐसा चढ़ गया, 100-150 लोग खड़े उसके बीच में, ये भाई हम पैसा दे करके यहाँ आ रहे हैं, फ्री में नहीं आ रहे, आपने कोई धर्मादा दवाखाना नहीं बोला है। वो रिसेप्शनिस्ट बोली 2 मिनट सर, मेरे हाथ में दूसरा केस है। दूसरा केस है तो क्या हो गया, ज्यादा रिसेप्शनिस्ट बढ़ा दो। तो स्वभाव ही इतना विचित्र ना, कहीं 19-20 सहनी ना हो, सामने वाले की गलती हो या ना हो, अपना रुबाब दिखाना ही। लेकिन उस बरोड़ा के चातुर्मास में 4 महीने प्रवचन सुने, उसके लड़के ने यह बात कही, गुरु महाराज प्रवचन सुनने के बाद भी हमको तो था कि पिताजी तो इस जन्म में तो, हमारे साथ हमारे ग्रुप में एक महाराज जी थे, तीर्थ दादा महाराज का क्या नाम, तीर्थ राज विजय जी, अभी उनका देवलोक हो गया, धांगध्रा के। उनका भी 66 साल की उम्र में दीक्षा ली, और मौजीला स्वभाव, आनंद लेने का जिंदगी का, और दीक्षा भी ली। दीक्षा के बाद 66 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद 31 उपवास, 36 उपवास, 2 या 3 बार महासंचमन, वर्षी तप, इतने तपस्वी और इतने मौजीले। और जब एक बार गुरुदेव के साथ विहार करके एक गांव में गए, और गुरुदेव ने देखा कि ये कहीं जीना ले जा रहे, तो इनको आधा घंटा क्यों लगता है, पौना घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। वापस आए और कहा कि भाई इतनी देर क्यों, रोज तो आ जाते हो। अरे गुरु महाराज ऐसा है ना, रास्ते में हम सुखड़िया, वो गुजरात के सुखड़िया थे, रास्ते में एक सुखड़िया का घर आया, उसने बहुत विनती की, बाप जी हम भी सुखड़िया, आप भी सुखड़िया पधारो। तो मैं वहां पर उसके घर पर पगले करने चला गया, 10 मिनट बात कर ली, इसलिए देर हो गई। गुरुजी ने कहा भाई ऐसे साधु को कहीं भी पगले करने नहीं जाना, आपको जाना है तो यहाँ कह करके जाओ, तो हम दूसरी बार ध्यान रखें, वरना हमको चिंता होती, बड़ी उम्र के महात्मा क्यों 1 घंटा लग गया। लेकिन वो मौजिले स्वभाव। वापस 15 दिन हुआ, विहार करके धोलका के आसपास पहुंचे, और वहां वापस देरी से आए, और पूछा भाई आज क्यों देरी से आए। अरे गुरु महाराज ऐसा है ना, निकल रहा था बाजार से, मंदिर से आ रहा था, और 2 सुखड़िया की दुकान आ गई, और उन्होंने विनती की, अरे बाप जी हम भी सुखड़िया, आप तो धांगध्रा के लगते हो। हाँ मैं धांगध्रा का सुखड़िया। बातों में चढ़ गया गुरु महाराज, 10 मिनट। अरे उस दिन तो आपको कहा था कि घर पर पगले नहीं करते। अच्छा घर का ना बोला, मुझे लगा दुकान पर तो छूट दिया आपने।
वो हमारे दादा महाराज इतने मौजीले थे, मजाक मस्ती करते। गुरुजी कहते सब पता है लेकिन आदत है ना। फिर उनका डायलॉग था कि अबे गुरु महाराज हमें तो घरડા થયા 85 વર્ષના થઈ ગયા, પ્રકૃતિ અને પ્રાણ જોડે જાય। बोला अपना भी कोई ऐसा तो गणित नहीं है ना, वरना हम इतना गाला फाड़ फाड़ के इतना मेहनत करें और आप बाहर जाकर के हो गए महाराज तो इतनी मेहनत करते लेकिन उनको पता नहीं कि प्रकृति ने प्राण। किसका स्वभाव सुसाध्य होता है, किसका दुसाध्य होता है, कितनों का असाध्य। उसके ऊपर चाहे जितनी बरसात कर दो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्वभाव कैसा, वो बड़ौदा का लड़का कह रहा है भाई हम 3 संतान, पिताजी के साथ कोई कहीं जाने को तैयार नहीं और बाहर से पिताजी का वलन वैसा ही। लेकिन ये 4 महीने के चातुर्मास के बाद जब हम एक दिन गए, कोई शादी के प्रसंग में जाना था और छोटे को कहा कि अब आज इस बार तू ही संभाल ले, तेरा और पिताजी का ट्विनिंग फिर भी थोड़ा बहुत तो बनता है, कहीं ना कहीं तो थोड़ी आग दिखाए, थोड़ा उनको हाथ पकड़ता है, कहीं उनका कुर्ता खींचता है तो उनको थोड़ी समझ आती है, इस बार तू साथ में जा। और उस छोटे लड़के ने आकर के बात की कि यहीं पर निकले और एक थोड़ी दूरी पर गए, पहला सिग्नल, और सिग्नल में एक ऑटो वाले ने ऐसा कट लगाया हमारे गाड़ी का मडगार्ड और उसके कलर को उसने स्क्रैच पड़ गई और वो ऑटो वाला भी रुका, हम भी रुके। और अब मेरी दिल की धड़कन तेज कि अब पिताजी रास्ते पर तमाशा खड़ा कर देंगे। किया ही क्यों, उस गरीब के साथ अब क्या करेंगे पता नहीं। और वहां पर गाड़ी से उतर के पिताजी उस ऑटो वाले के पास गए, ऑटो वाले को देख रहे, उसके पीछे की लाइट गई है, हमारा कलर बिगड़ा, आगे की हेडलाइट पर नुकसान पहुंचा है। और उस समय ऑटो वाला भी उतरा और एकदम ऑटो वाला भी थोड़ा भयभीत हो गया, अब सेठ जी क्या कहेंगे। और पिताजी ने, जिसको हम मानते थे कि इनको कोई असर कभी पड़ने वाला नहीं है, 4 महीने जा रहे व्याख्यान में, लेकिन ये तो है वैसे के वैसे ही। आज आश्चर्य हुआ, छोटा भाई आकर दोनों को कह रहा है जैसे ही पिताजी बाहर निकले देखा उसकी लाइट गई, अपनी लाइट गई है, उसका मडगार्ड पीछे का दब गया, अपना कलर निकल गया है। और पिताजी ने अपना पर्स निकाला, उसमें से 1000 की 2 नोट निकाली और उस ऑटो वाले को दिया कि देख हमारा तो गाड़ी का फिर भी इंश्योरेंस है, हमको तो पोसाती है तभी हम गाड़ी में घूमते हैं, हाथी पालना आसान। लेकिन तू तो गरीब है, तू ये कहां रिपेयरिंग कराएगा, तेरी रोज सुबह निकलता है, शाम को कमाता है, घर चलता है, हमारी नुकसानी तो हम फिर भी सहन कर लेंगे, तेरे लिए ये छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। उन्होंने 2000 रुपया निकाल करके, गलती ऑटो वाले की, नुकसान दोनों को हुआ, लेकिन उन्होंने 2000 रुपये ऑटो वाले को दिए। तीनों लड़के देखते रह गए। वो छोटा कह रहा है मैं तो आंखों को 2 बार मचला के हमारे पापा ही है, और तब महसूस हुआ कि 4 महीने सुना हुआ ये गौशाले का स्वभाव है ना, वो दुसाध्य, इतना खराब स्वभाव, और फिर भी परमात्मा के साथ ही विचरण करे, और उसके कारण प्रभु को कितना सहन करना पड़ा। ऐसा विकट पात्र और ऐसा नालायक पात्र भी मिलने पर प्रभु ने कभी अब उसको दोष नहीं दिया, कभी उसको वहां से भगाया नहीं। और एक बार परमात्मा आवर्त गांव में गए, आवर्त गांव में जाकर बलदेव का मंदिर, उस बलदेव के मंदिर में परमात्मा ने अपना ध्यान का प्रारंभ किया, वहां स्थिर हो गए काउसग में, और ध्यान करते करते शाम के समय उस मंदिर में गांव के बच्चे खेलने आए, और बच्चे खेल रहे थे, परमात्मा तो अपने कायज से ध्यान में खड़े थे, और बच्चों को देख करके इस गौशाले को हुआ चलो थोड़ी सी टिक्कल कर ले, इनकी मजाक उड़ाए। और गौशाले ने अलग अलग आवाज निकाली और जात जात के चेहरे बनाए, आंखें बाहर निकाली, जीभ बाहर निकाली, और जटाएं बड़ी हुई, और उसको देख करके बच्चे इतने डर गए, कुछ बच्चे रोने लगे, और बाकी सब बच्चे अपने गांव में वापस भागे, और भाग करके अपने माँ बाप को बुला करके लेकर के आए। और माँ बापों ने आकर के देखा कि ये सन्यासी अपने बच्चों को नाहक ही डरा रहा है, उन्होंने उसको डांटा। और गौशाले ने भी नहीं नहीं भाई जी मेरी भूल हो गई, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, मैं तो बच्चों को खिलाने गया था। और वापस उसके माँ बाप गए, और वापस आधा घंटा बच्चे खेले, और गौशाले को वापस अंदर से, जिसका जो स्वभाव होता है ना, वो प्रकट ना हो तब तक उसे चैन पड़ता। वापस उसको हुआ कि चलो बच्चों को कुछ डराए, वापस उसने वही चाहने की अलग अलग आवाज निकालने लगा, आंखें बड़ी की, जीभ बाहर निकालने लगा, और ये सब देख करके बच्चे वापस भयभीत हो गए। दूसरी बार गए, अब इस बार आकर के उन्होंने गौशाले को पीटा।
माँ बाप ने आकर के उस गौशाले को इतना मारा कि समझता क्या, एक तो यहाँ पर तुझे आश्रय दिया हमारे बलदेव के मंदिर में और हमारे बच्चों को ही तो ऐसे कर रहा है। वापस उसने माफी मांगी। वापस से उन्होंने सोचा दया खाई के कुछ वांदा नहीं, चलो संत है, इसको अक्ल कम है, थोड़ा मगज चस्का है, कोई वांदा नहीं। और वापस गया और वापस आधे घंटे में तीसरी बार गौशाले को मस्ती सूझी, तीसरी बार बच्चों को हैरान किया। अब उसके माता पिता सब गांव वाले आए और उन्होंने देखा कि इसको मार करके मतलब ही नहीं, ये तो आधा पागल लगता है, ये जिसके साथ आया है, किसके साथ आया है? भगवान महावीर के साथ। ये सब किया धराया इसको ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ कैसे लोगों को रखना। और लोगों ने प्रभु को मानना शुरू। परमात्मा महावीर तीन लोक के नाथ, जिनका जन्म से अभिषेक मेरू पर इंद्र महाराजा ने कराया और पैर के अंगूठे से जिसने मेरू को कंपा दिया, ऐसे बलवान परमात्मा को गांव के लोग मार रहे और प्रभु साधना में लीन है। बाहर की घटनाओं का प्रभु के भीतर कोई असर ही नहीं। और ये घटना देखकर पास में रहा हुआ सम्यक दृष्टि देव क्षेत्रपाल देव जागृत हो गया और वो बलदेव की मूर्ति में घुस गया। और बलदेव की मूर्ति में उसके हाथ में जो गदा था, उसके पास जो धनुष था, उसके पास जो त्रिशूल था, वो सब कार्यरत हो गए। और अब मूर्ति धीरे धीरे चलने लगी और मंदिर में सभी गांव में इकट्ठे हुए लोग देखते रह गए कि भाई हमसे कुछ भूल हो गई है, वरना हमारे आराध्य देव इस बलदेव की मूर्ति की हम बरसों से पूजा कर रहे हैं, कभी नहीं, और आज ये चल रही है और इसके हथियार हमारी तरफ हो रहे हैं, ये गदा बता रहा है, जरूर हमसे कुछ भूल हो गई। सभी लोग प्रभु के चरणों में पड़ गए। ये प्रभु का चरित्र जहां पर लिखा गया, वहां पर ग्रंथकार भगवान ने एक बहुत मार्मिक बात लिखी कि भृत्यानाम अपराध, भृत्य यानी नौकर, नौकर के अपराध की सजा सेठ को भुगतनी पड़ती है। परमात्मा का कोई दोष नहीं, परमात्मा तो निर्दोष निर्मल, परमात्मा करुणा के भंडार थे, लेकिन उनके साथ इस दुष्ट आत्मा ने किया था तो भी प्रभु को भुगतना पड़ा। तो ग्रंथकार भगवान कह रहे हैं कि दुष्ट लोगों की, नौकर की भूल की सजा सेठ को भुगतनी पड़ती है, पुत्र के भूल की सजा पिता को भुगतनी पड़ती है, और शिष्य के भूल की सजा, यदि पिता अपने पुत्र को अकृत्य से न रोके तो पुत्र के भूल की सजा पिता के हिस्से में आती है। यदि गुरु अपने शिष्य को अकृत्य से न रोके, टोके नहीं, तो गुरु को भी शिष्य के भूल का 8 गुना प्रायश्चित आता। आज ये सब बातें कहने का कारण क्या? ये बातें यहां क्यों लाई? कल की अपनी बात से जोड़ रहा। किसकी बात चल रही थी अपनी? हाँ, अभी तो अच्छी तरह से परिचय हो गया है सभी का। पहले माले पर कौन रहते हैं? तनसुख भाई, दूसरे माले पर मनसुख भाई और तीसरे माले पर साथ में रहे हुए हैं। तनसुख भाई गलती करता है तो भी दंड किसको भुगतना पड़ता है? चेतन भाई को। और मनसुख भाई गलती करे तो भी दंड किसके भाग में आता है? चेतन भाई। ये शरीर के लिए हम पाप करते हैं, भव आत्मा के बढ़ जाते हैं। मन में जात जात की इच्छाएं पैदा होती है, वो इच्छा पूरी करने जैसी है या नहीं, ऐसा विवेक नहीं है अपने पास, और मन की इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं और मन पाप कर बैठता है। और भव किसके बढ़ते हैं? दुर्गति किसकी होती है? अरे चेतन भाई तो कितनी बार अपनी सफाई दे रहे हैं कि मेरे साथ वालों ने जिन्होंने गुनाह किया, अब सजा भुगतने की समय आया तो दोनों लोग कहीं फरार हो गए। अरे भाई मैंने गुनाह नहीं किया, गुनाह करने वाले तो तनसुख भाई और मनसुख भाई थे, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। वो नरक की गति में गया हुआ चेतन भाई, निगोद में फंसा हुआ चेतन भाई कर्म सत्ता को कह रहा है मेरी गलती नहीं है भाई, वो तो तनसुख को पकड़ के लाओ, मनसुख को पकड़ के लाओ। कहां गायब हो गए दोनों? जब अंतिम संस्कार किया दोनों की राख हो गई, लेकिन उनके साथ रहे थे इसलिए चेतन को सब सहन करना पड़ता है। आज तन के पाप करते हुए हमें आनंद आता है। मन के विचारों में अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ है अपना, उसमें बताया
शरीर, इंद्रिय और मन, ये तीनों आत्मा के गुलाम हैं। आज सेठ कौन और गुलाम कौन? कहो। जो कहा हुआ करे वो गुलाम, और कहा हुआ कराए वो सेठ। आज इंद्रिया अपना कहा हुआ कर रही है, या इंद्रियों ने कहा हुआ आत्मा को करना पड़ रहा है? जो हम चाहे वो मन सोचता है, या मन को मन फावे वो मन सोचता है? आज इंद्रिया और मन हमारे गुलाम, या हम आत्मा उसके गुलाम बनकर बैठे हैं? सोचो जरा। साधु को शास्त्र में जितेंद्रिय, पहले नाम भी ऐसे लगते थे, जितेंद्र भाई। जितेंद्र का अर्थ क्या? अपने इंद्रियों को जिसने जीत लिया। ये इंद्रिय को शास्त्र में घोड़े की उपमा दी है। जैसे कि घोड़े को वश में रखने के लिए कुशल सारथी चाहिए, उसके लगाम बरोबर पकड़ने वाला घुड़सवार चाहिए, वो ही घोड़े पर सवारी करने का अधिकारी है। वैसे अपनी इंद्रिया वो बेकाबू घोड़े से भी खतरनाक। जिसके पास उसके लगाम की शिक्षा नहीं, लगाम को संभालने का जिसके पास अधिकार नहीं, उसको घोड़े की सवारी करने का भी अधिकार नहीं, वरना ये घोड़े कहीं उसको उन्मार्ग में ले जाएंगे। ये सब घटनाएं शास्त्र में बताई गई है। हमारा मन और हमारी इंद्रिया आज हमारे काबू में, या हम आज हमारे मन और इंद्रिय के वश होकर के जी रहे हैं? और दुष्ट कार्य करेगी ये इंद्रिया, गलत विचार करेगा ये मन, और भुगतना किसे पड़ेगा? आत्मा को। दुर्गति आत्मा की हो। एक संघ में गए थे, और संघ में परमात्मा के जिनालय का खनन विधि का कार्यक्रम था, और खनन विधि के लिए संघ ने नक्की किया कि अपने को चढ़ावे नहीं बोलाने। अपने संघ में जो विशिष्ट आराधक व्यक्ति है, ऐसे एक तपस्वी को चुना, एक बहन को चुना जिसका नौकर का बहुत जाप हो चुका है, एक ऐसे भाग्यशाली को चुना जिन्होंने बहुत आज तक संघों में लाभ लिया। ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को दान देना, लाभ देना है। और एक तपस्वी को चुनकर के उसके घर ट्रस्टी गए, और उस ट्रस्टियों ने बात की कि हमने तपस्वी को कहा कि आपके हाथ से हमें खनन का लाभ करवाना है संघ में, ताकि संघ का पुण्य बढ़े। और उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये लाभ नहीं ले सकता। ट्रस्टियों ने आग्रह किया, किस कारण इस लाभ का यदि चढ़ावा बोला जाए तो लाखों में चढ़ावा जाएगा, लेकिन सामने से आपको ये लाभ मिल रहा है। लेकिन उस ट्रस्टी ने कहा, उस तपस्वी ने कहा, मैं ये लाभ इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि भले मैं इस संघ में रहा, लेकिन मेरा लड़का यहाँ से 400 किलोमीटर दूर उसने उस दूसरे शहर में अपना घर बसाया है। उस शहर में रहकर के उसने वहां पर एक अकार्य किया है, वहां पर उसने अपने सर पर कर्जा किया और लोगों का पैसा नहीं चुकाया। आज मेरे संतान ने अकृत्य किया है, भले यहाँ के समाज को पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है। संघ के ट्रस्टी कह रहे, भाई अकार्य आपके संतान ने किया, उसकी सजा आपको क्यों? और यहां तो किसे पता भी नहीं, लेकिन वो तपस्वी इतना प्रामाणिक था, उसने ट्रस्टियों को कहा, बोलो कल को मेरा वो लड़का संघ निकालेगा तो संघपति के रूप में बहुमान किसका कराएगा? सबसे पहले मेरा कराएगा। मैं अभी मौजूद हूं, मैं उसके पिता के स्थान पर हूं, तो मेरा बहुमान, मेरा लड़का कुछ सत्कार्य करे तो बहुमान मेरा होगा सबसे पहले। यदि उससे कुछ भूल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से में आती है या नहीं? आज लगता है कि हमारे संतानों को हमने यदि संस्कार नहीं दिए, आज वो जो भी दुष्कृत्य कर रहे हैं उसके हम भागीदार बनते हैं या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन से मैंने नियम कर दिया कि मेरे जीवन में से मिष्टान्न का त्याग, और तब तक मैं रंगीन कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक मेरी संतान वापस सभी का कर्जा अदा न करे। गुनाह कोई करे, लेकिन सजा तो जो जिम्मेदार है उसके हिस्से में भी आती। हम इतना कहकर के छूट नहीं सकते, इसमें मेरा क्या? भाई आपने समय पर संतानों को संस्कार नहीं दिए, और आज उस कारण उसके जीवन में जो भी परिस्थिति आई है उसमें आपका भी उतना ही योगदान है। तनसुख भाई, मनसुख भाई, आज हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं।
आप यहां से संकल्प करके निकलते हो कि नहीं आज के बाद ये चीज नहीं करनी, बाहर गए सुगंधीदार कोई लारी के ऊपर से छोले भटूरे की सुगंध आई, मन ने कह दिया, मनसुख भाई ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो चौमासा पूरा हो गया, महाराज साहब तो ब्याह कर गए, अभी क्या करना है, 4 महीने तो इतना कर लिया, अभी मनसुख भाई ने आपको उन्मार्ग पर ले गए। आपको नहीं था, मन से निकले तभी तक था कि नहीं बस अब इस चीज से बाहर निकल जाना है, अब इस चीज को नहीं। अब हमारे महात्मा दीक्षा नहीं हुई, उस समय उनका सांता क्रूज में ज्वेलरी का शोरूम था, हम रात में महात्मा बैठे तब उस महात्मा ने बात किया कि मेरी शोरूम सांता क्रूज में स्टेशन के सामने मुंबई में, और शाम के समय कभी बहुत गिरागी होती है, 24 बाकी रह जाता था, तो पास में एक उडुपी होटल, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका मालिक इतना अच्छा दोस्त हमारा साउथ इंडियन, वो दोपहर में जब भी फ्री हो हमारे शोरूम पर आकर बैठता, बातें होती, मित्रता। शाम को उसके दुकान होटल पर मैं चौवियार करने गया और उसने मुझे देख लिया, मेरा वेटर होटल का, मेरी डिश, मैंने सोचा क्या वापरू, दूसरा तो सब अबक्ष होगा, एक काम करता हूँ छोले वापर लेता हूँ, जैन छोले और पूरी या चावल और छोले। मैंने जब छोले का ऑर्डर दिया और उस होटल वाले ने अपने वेटर को पूछा कहां ले जा रहा है, अरे आपकी वो दोस्त है ना वो बैठे हैं, और उसने कहा डिश वापस ले जा। और वो मालिक मेरे पास आया, संजीवा नाम, इतना अच्छा दोस्त, उसने कहा क्या कर रहा है, तो कि रात्रि भोजन का समय घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए चौबियर करने के लिए यहाँ पर छोले में क्या प्रॉब्लम है, जैन छोले। बोला अरे यार तू जैन होकर के थोड़ी तो अपनी बुद्धि काम पर लगाओ, घर पर छोले बनाने कब भिगोते हैं मम्मी। उस व्यक्ति ने, उस युवा ने कहा अरे सुबह 4 बजे उठते तभी छोले नरम होते, तुम अभी 6 बजे आए और 10 मिनट में तुमको छोले भटूरे चाहिए, इतनी आसानी से छोले पकते हैं क्या। बोला सुबह भिगोया होगा, अरे कौन सुबह भिगोता है, दिन में कभी एक छोले का गिराग आता है, कभी 3 दिन में एक आता है और कभी एक दिन में 30 आ जाते हैं, कोई हमारा रेशियो है क्या। तो क्या आप कहना क्या चाहते हो, अरे कहना ये चाहते हो तुम रात्रि भोजन पाप से बचने के लिए ये कर रहे हो, लेकिन सामने नया पाप क्यों खड़ा कर रहे हो। हमारे यहाँ सब वेजिटेबल्स और पल्सेस, सभी दाल और सभी कठोर 3 दिन का एक साथ में बाप करके फ्रीजर में रखा जाता है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ में उठता बैठता हूं, तुम लोग कल का पानी भी नहीं पीते हो और 3 दिन का अनाज तुम कैसे तुम्हारे पेट में डाल सकते हो। दोस्ती के नाते उसने बात की, तो क्या करूं यार, भूख तो लगी, एक काम कर चीकू मिल्क शेक मंगा दे, और वेटर को चीकू मिल्क शेक, वो बोलता है नहीं नहीं कुछ चीकू मिल्क शेक नहीं, सादा दूध ले। अरे मिल्क शेक में क्या है, अरे तो के मिल्क शेक क्या, ऐसे ही चीकू कितना भाव चल रहा है बाजार में, 30 रुपया, उस समय 40 रुपया उसका कीमत था होटल में, 40 रुपए में तुझे चीकू भी चाहिए, मिल्क शेक भी चाहिए, इसी की हवा भी खानी है, यहाँ के वेटरों से काम भी कराना है, थोड़ी दिमाग में अक्ल लगा। इस मिल्क शेक को जाड़ा करने के लिए शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, शकरकंद हम भाप करके तैयार रखते, 3-4 दिन का स्मैश करके, जैसे ही चीकू मिल्क शेक, एप्पल मिल्क शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, दूध को गर्म जाड़ा करना है, गाढ़ा करना है, और बाद में वो गाढ़ा कैसे होगा, पूरा चीकू काटेंगे करेंगे तो चीकू की कीमत ही 80 रुपया हो जाएगी। इसके लिए दूध गाढ़ा करने के लिए 6 रुपए किलो वाले जमीन कंद को, शकरकंद को हम भाप करके तैयार रखते, जो भी मिल्क शेक का ऑर्डर आता है उसमें ये स्वीट पोटैटो डाल करके मिक्सी में दूध गाढ़ा कर दिया, उसके ऊपर कुछ स्लाइसेस, आपको चीकू मिल्क शेक चाहिए कुछ चीकू की स्लाइस आ जाएगी, आपको एप्पल मिल्क शेक चाहिए कुछ एप्पल के पीसेस डाल देते, बाकी मेन कंटेंट क्या है, भाई तुम कहां जमीन कंद खाते हो। समझ में आ रही है। हम चांदनी चौक गए थे, 2 दिन वहां रुके, और वहां की गलियों में जब पीछे पीछे चैनपुरी और दर्शन करने जाते थे, और उस समय होटलों के किचन आप देखो, आप पास से निकलना भी पसंद नहीं करो, ऐसे उनके बर्तनों में इतने आलू बाफे पड़े, और इस तरह से उनके हाथ, उनका तौर तरीका, और वो सब पीछे से तैयार होकर के आपके लिए बड़े बड़े होटलों के काउंटर पर, बड़े बड़ी दुकानों के काउंटर पर आप फोन करते हो, एक छोले पूरी A20 गुजरात अपार्टमेंट पीतमपुरा, और आपके घर पर अच्छे पैकिंग में आता, आपको लगता है कितना नीट एंड क्लीन। बोलो वो दृश्य एक बार आपके सामने आ जाए, वो चीज की वीडियो सामने रखो और प्लेट सामने रखो, आपके मुंह में एक कोलिया नहीं जाए। लेकिन ये मनसुख भाई है ना, एक लेखक ने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को नहीं घर के खाने में रस है, नहीं बाहर के खाने में रस है, लोगों को वास्तव में मात्र स्वाद में रस है। 7 दिन तक घर का खाना होगा तो 7 दिन के बाद एक बार होटल का पसंद करेगा, और 7 दिन होटल का खिला दो तो 8वें दिन घर की मांग करेगा, क्योंकि उसको घर में भी रस नहीं है, होटल में भी रस नहीं है, उसको चाहिए मात्र टेस्ट।
वो टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं घर को भी पसंद करेगा, कभी इसको भी करेगा। मनसुख भाई, कितने चेतनों को मनसुख भाई ने दुर्गति में डाल करके रखा है। कितने चेतन भाई आज नरक, निगोद और तिर्यंश में भटक रहे हैं, क्योंकि तनसुख और मनसुख ने, इंद्रिय हमारी गुलाम या हम उनके गुलाम, आत्मा उनकी गुलाम। आज गुलाम सेठ बनकर बैठ गए और सेठ गुलामी कर रहा। अकबर और बीरबल के दरबार में एक बार अकबर ने पूछ लिया, बीरबल चालू दरबार में पूछा कि बोल घरों में किसकी ज्यादा चलती है, पत्नी की या पति की। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, हमको बहुत बार श्रावक व्याख्यान के बाद आके बोलते हैं, गुरु महाराज सेंसिटिव इशू को संसद भी छूती नहीं है। संसद में भी अमुक मुद्दे ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि शोर बकर हो जाता। आप भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को व्याख्यान में, अकबर को अंदर से जिज्ञासा हुई कि घर पर किसकी ज्यादा चलती है, पति की या पत्नी की। बीरबल ने कहा 100%। मैं बोलूं या आप जवाब दोगे? बीरबल तो विद्वान था, समझदार था। बीरबल कहता 100% मालिक, पत्नियों की चलती है, बेगमों की चलती है। और अकबर कहता होता होगा, फोगट की फालतू बात मत कर। और तब अकबर ने, बीरबल ने कहा आपका दरबार अभी भरा पड़ा, एक बार पूछ लो। और उस समय अकबर ने पूछा, बोलो जिसके घर में पत्नी की चलती हो वो सब मेरे दाहिनी ओर बैठ जाए, और जिसके घर पर पति की सबको चलती हो वो बाएं ओर बैठ जाए। और उस समय 100 लोग में से 99 लोग दाईं ओर बैठ गए और एक व्यक्ति अकेला बाईं ओर बैठा। उस समय अकबर ने कहा, क्या देखा, एक तो है मेरे बाजू वाला। और उस समय उस एक को पूछा, घर में तेरी चलती है? तब उसने कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने कहा जहां टोला इकट्ठा वहां खड़े मत रहना। अपने जीवन में किसकी चलती है, तनसुख भाई की, मनसुख साहिब भाई की, या चेतन भाई? हम किसके अनुसार जी रहे हैं? ये शरीर का सुख, ये मन का सुख, इंद्रियों का सुख, इसके पीछे कितने भव निकाल दिए हम। साधना क्या है? हम कहते हैं साधना करनी, जीवन में इस भव में धर्मों को पाकर, प्रभु के शासन को पाकर साधना करनी। साधना की शुरुआत ही पंचेंद्रिय सूत्र, अपन कहते हैं गुरु के 36 गुणों का वर्णन। सबसे पहला गुण कौन सा बताया? सूत्र का नाम ही क्या है? पंचेंद्रिय संवरणो। गुरु की सबसे पहली पहचान, उसकी 5 इंद्रिया उसके वश में हो। 2 दृश्य एक साथ में चल रहा था। एक तरफ 5 सिपाही एक व्यक्ति को लेकर आ रहे और पूरे रास्ते उसको कह रहे सीधा चल, बरोबर चल, उसको मार पड़ रही है। और सामने दूसरा दृश्य, वहीं भी 5 सिपाही आ रहे और साथ में एक व्यक्ति है। लेकिन दृश्य में फर्क ये था, यहाँ 5 सिपाही एक चोर को लेकर जा रहे, उसको बांध करके, पीट करके रास्ते में पूरा उसके साथ दुर्व्यवहार करके ले जा रहे और चोर की आंखों से आंसू बह रहा है। और दूसरे दृश्य में एक राजा के साथ 5 सिपाही आ रहे और उस समय राजा सिपाही को कह रहे तो इस तरफ चल, तू बाजू में चल, तू पीछे आ जा, आगे क्यों चल रहा है? ये 5 सिपाही यानी 5 इंद्रिय और छठा व्यक्ति यानी आत्मा है। अब सोचो हम कौन से दृश्य के व्यक्तित्व है हमारा व्यक्तित्व कौन से दृश्य में जाएगा? 5 इंद्रिया हमारी आत्मा को चाहे जैसे फटकार रही है, या आत्मा रूपी राजा 5 इंद्रियों को अपने हिसाब से, आज बोला ना तुझे ये देखना तेरे लिए उचित, ऐसे शब्द जैन होकर के तू यदि मांसाहार नहीं खाता, जैन होकर कंदमूल नहीं खाता, जैन होकर रात्रि भोजन नहीं करता, तो जैन होकर के तू ऐसे अपशब्द बोल सकता है? हम कौन से दृश्य वाले? 5 इंद्रिय एक चोर को पकड़ के ले जाए या एक राजा 5 सिपाहियों को ले जाए? ये चातुर्मास, उसमें चेतन भाई को अपने को मजबूत बनाना। ये सब प्रयत्न किसके लिए? गुरुदेव ने हमको गुजरात से यहां तक भेजा। गुजरात में संघों की कमी थी, गुजरात, मुंबई, साउथ में 13-13, 12-12 चातुर्मास गुरु महाराज के, और उसके उपरांत दूसरी 50 विनतियां। लेकिन एक जीव दया के लक्ष्य से गुरुदेव ने यहां पर दिल्ली में भेजा कि जीव दया का कुछ सरकारी स्तर पर अच्छा काम हो। और आप देख रहे हो हमारे एक महात्मा
ट्रस्टियों को पता है सवेरे से शाम तक कितनी मीटिंगें, कितने पॉलिटिकल लोगों से संपर्क, एक ही भावना के यहाँ आए तो कुछ शासन के लिए करके जा। आपको होगा महात्मा यहाँ दिखते कम है, लेकिन वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि दिन भर उनका प्रयत्न एक ही दिशा में चल रहा है, कुछ जीव दया का बड़ा काम यहाँ से। और दूसरा कारण, दिल्ली में साधु संतों का आवागमन कम है, अपने संप्रदाय के साधु भगवंत कम आते हैं, जिन वाणी का श्रवण कम होता है, इसलिए संघों में थोड़ी जागृति भी। तो ये चातुर्मास का पर्व जैना का पर्व है। चातुर्मास का पर्व अपनी समझ को विकसित करने का पर्व। आज चातुर्मास के नीति नियम भी हमें नियंत्रण लगते हैं। कितने नीति नियम? चातुर्मास में ये नहीं खाना, कोतमीर नहीं खाना, पत्ता भाजी नहीं खाना। मलाड मुंबई में बनी हुई सत्य घटना, सब शाम को सागबाजी वाला बेचने आया और उस समय सागबाजी ली और गोभी लेनी थी 400-500 ग्राम, लेकिन बड़ी गोभी थी 800 ग्राम की थी। वो बहना ने भैया को कहा कोई छोटी नहीं है, और उस समय बाजू वाली पड़ोसन खड़ी थी, अरे काम करना, आधी मुझे दे देना, मुझे भी चाहिए। ठीक है, 800 ग्राम ले लिया, पैसा चुका दिया। और रात को दोनों औरतें बैठी थी, जैन परिवार की मलाड की ये घटना है, और दोनों ने गोभी आधी आधी कर ली और अंदाज से आधी करके पैसा एक दूसरे को दे दिया। लेकिन बोला आप लोग खाना बनाते कहाँ हो? खाना घर पर बनता कहाँ है? किचन में। खाना खाते कहाँ हो? डाइनिंग टेबल पे। लेकिन जब अनाज बीनना है, अनाज सुधारना है, तब आप कहाँ बैठते हो? टीवी के सामने। समझ रहे हो? एक भूल की क्या सजा हो सकती? जीवन में से जैना निकल गई, उसके कारण कितनी विराधना बढ़ गई, कितने पाप बढ़ गए, कितनी हिंसा बढ़ गई हमारे घरों में भी। उस दोनों बहनों ने टीवी देखते देखते बातें कर रही है और उसके बीच गोभी काट करके दे दी, आधी बाजू वाले पड़ोसन लेकर के गई। सवेरे भाई को तो 9 बजे ऑफिस जाना है, उसके पहले 6 बजे उठ करके श्राविका ने अंधेरे में जैसे तैसे गोभी की सब्जी बनाई, रसोई तैयार की और टिफिन देकर के भेज दिया, और लड़के को भी स्कूल छोड़ करके आई। अब 11 बजे एकाएक पड़ोसन दौड़ती आई, अरे 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 वो कल की गोभी का क्या किया? वो तो हमारे श्रावक जी को, मिस्टर को जल्दी जाना था, सब्जी बना करके भेज दिया। और उस समय उस बहन ने कहा, अरे गोभी के अंदर तो आधा सांप मेरे अंदर भाग में आया है, और तूने रात में, अपन ने देखा नहीं, बातें कर रहे थे, टीवी देखते देखते सब्जी सुधार जी, आधा सांप तेरे गोभी में चला गया। अब उस औरत ने अपने ऑफिस पर फोन लगाया अपने श्रावक को, लेकिन उसी समय फोन ऐसे अवसर पर तो विशेष से नहीं रखते, एंगेज आ रहा है, बेल नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं नॉट रीचेबल आ रहा है। बाद में वहां की लैंडलाइन लगे, ऑफिस का नंबर लगाया, ऑफिस वालों से पूछा भाई हमारे ये मिस्टर कहां पर है, और उन्होंने कहा यहाँ तो लंच टाइम हो गई, कोई भी मौजूद नहीं। अब उसकी धड़कनें और बढ़ गई। इस हालत में किसी का और का नंबर है वहां पर, दूसरे मित्र का ऑफिस का नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया, उसको कॉल किया और कहा कि मेरे हस्बैंड, वो आप कैंटीन में हो, मेरे हस्बैंड साथ में है। हाँ, आपके हस्बैंड यहीं पर बाजू में बैठे थे। बैठे थे का मतलब क्या? अरे अभी उन्होंने खाना चालू किया, कुछ ही खाया है, और उनको एकाएक अनइजीनेस फील हुई, वॉमिटिंग हुई, और वो पास वाले डॉक्टर के दवाखाने में, हॉस्पिटल में चले गए। ये पूरी घटना न्यूज़पेपर में आई। एक उपेक्षा, एक नजरअंदाजी, एक भूल, और वो मुंबई के मलाड के जितेंद्र भाई, करीबन 48 इयर्स, उस भाई ने अपनी जान इस पॉइजनस खाने के कारण गुमा दी। आज सब चीज आपको रेडीमेड खाना, आटा भी रेडीमेड लाना है, सब्जी भी टीवी देखते देखते सुधारनी है। जो हमारे जैना के संस्कार थे, जो हमारे नीति नियम थे, सब छूटने लगे। फिर आप कहते हो कि घर पर लोगों का स्वभाव, सब व्यक्तियों का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा क्यों? क्यों किसी के मन में सहानुभूति नहीं दिखती? क्यों हमें किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं हो रहा है? घर में संप नहीं दिख रहा है या शांति नहीं है? क्योंकि घर में से जैना निकलने लगी, जीव दया कम होने लगी। उसका परिणाम पूरा समाज आज भुगत रहा है। जैनों की जीव दया तो जैनों की कुल देवी थी। गुणवंत शाह, आपको पता होगा नाम, बहुत बड़े लेखक है। और गुणवंत शाह ने अपने एक अनुभव में लिखा, बचपन का मेरा एक अनुभव उसने अपने पुस्तक में नोट डाउन किया। मैं छोटा था और मेरी माँ ने कहा कि आटे की चक्की पर तू ये अपने गऊ पिसा करके आ, और उस समय मैं अपने मम्मी के पास से डब्बा लेकर के गया, और मम्मी ने कहा वही खड़े रहना, इस टाइम पर आटा उसका लगता है, चक्की वाले का गऊ पीसने का उसका वारा है, तो उस समय तू गऊ पिसा करके हाथ हाथ ले आना, 15-20 मिनट यहाँ वहां रखड़ता, इससे अच्छा आपके बच्चे जाते आटा पिसाने। आटे की चक्की देख करके कितने बरस बीत गए। घर पर पीसते हो गए, इसलिए ना
गुणवंत शाह अपना अनुभव लिख रहा है कि आटे की चक्की पर मैं पहुंचा और आटे वाले को कहा तो उसने कहा बैठ बैठ, अभी तो चने की दाल का बारा चल रहा है। और उस समय चने की दाल के 3-4 डब्बे बाकी थे और उसमें से एक डब्बा एक बहन अपना गेहूं का डब्बा लेकर के आई और उसने कहा अरे भाई भाई भाई, ये चने का डब्बा मत डालो, इसमें से तो अंदर से काले काले धनेड़े निकल रहे, काले कीड़े निकल रहे। और उस बहन ने देखा ये डब्बा किसका है, तो कहा उस दूसरी बहन का था, तुम्हारे बाजू में ही रहती बिल्डिंग में। उस समय उस बहन ने कहा उसको आप बोल देना था, इतने अंदर जीवात है। वो चक्की वाला कहता है कि मैंने उसको कहा था, लेकिन वो कहती भाई कितने काम है, पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तू देख लेना जो इसका हो वो। अब चक्की वाला के मैं क्या करूं, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो इसको ऐसे के ऐसे अभी डाल दूंगा। और उस समय वो बहन जो अपना गऊ पिसाने आई थी उसने कहा रुक रुक भाई, थोड़ी तो अंदर दया भाव रख, एक काम कर, तू मुझे कहीं से एक बर्तन दे दे, एक परात दे दे। और चक्की वाले ने अपने घर से एक बर्तन मंगाया और वो बहन ने सब चने की दाल में से जो कीड़े पड़े थे काले काले छोटे, उन कीड़ों को अलग किया, एक ढक्कन में लिया और जाकर के पास के वृक्ष के नीचे रखकर आई। गुणवंत शाह ने अपनी पुस्तक में नोट डाउन किया। वो बहन आते ही मैंने पूछा बहन जी आप जैन हो? एक जैन के हृदय में ऐसे दया भाव होते हैं कि दूसरे के चने के दाल में हुए कीड़े भी, उसने चक्की वाले को जो दया से सबर स्वर में कहा भाई ऐसे जीवों को मार दोगे, जिंदा डाल दोगे, अंदर क्या होगा उनका। और चक्की वाला कहता बहन मैं क्या करूं, मेरा धंधा है, मैं बैठी हूं, मैं इसका उपाय करती हूँ, एक 10 मिनट मुझे दे। और इसके कारण 10 मिनट चक्की वाला भी रुक गया, चने का पूरा लॉट पूरा ना हो तब तक गऊ को नहीं लेना। और उस बीच उस बहन ने इतनी जैना, जैनों के जीवन में जैना के कैसे संस्कार होते हैं। आज जैना के नाम पर ये सब जुनवानी लगती, कौन इतनी मगजमारी करे, अनाज लाए घर पे साफ करे, सागबाजी लाए, एक एक पत्ता देख करके। हमारे परमात्मा ने जो भी नीति नियम बताए उसमें अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों साथ में बताए। जब चैत्र महीने में हमारे महात्मा बीमार पड़े थे गुजरात के गांव में और एक मुसलमान वैद्य को बुलाने में आया, लोगों ने कहा कि एक वैद्य जी है, बहुत जानकार है, मात्र आपका नाड़ी मापेंगे, ऊपर आकाश में ग्रह नक्षत्र को देखने की उनके पास कला है और वो आपको कह देंगे कि इस रोग के लिए आपको क्या करना है। और उस समय महात्मा को चेक करके उन्होंने कहा, चैत्र महीना चालू हो गया था, होली के दिन थे, होली कराने कोई गांव में रुके थे और उस मुसलमान वैद्य ने उस समय कहा एक काम करो, आप इसको सूंठ के साथ ये 4 चीजें मिला करके उकाला पिला दो और साथ में ध्यान रखना कि अब चैत्र महीना आ चुका है, अब इसको 4-6 महीने 8 महीने इसकी दवा, इसकी तबीयत बिगड़े नहीं, इसलिए इसको कोतमीर या पत्ता बाजी मत खिलाना। ये बात सुनते ही आचार्य भगवंत के मुख पर स्मित आया और उस समय उस वैद्य ने पूछा, बुजुर्ग वैद्य ने, भाई क्यों हंसने का आपको मुख पर हंसी क्यों आई, स्मित क्यों आया। उस समय आचार्य भगवंत ने कहा हमारे जैन शास्त्रों में तो फागुन महीने के बाद 8 महीने के लिए पत्ताबाजी और कोतमीर का त्याग हमारे भगवान बता के गए, आप हमें क्या बताओगे। और वो वैद्य मुसलमान होने के बावजूद रोज उपासने में आया उस दिन के बाद। और मुझे समझना है कि आपके धर्म में इतनी सूक्ष्म बातें बताई गई जो हमारे वेद शास्त्र में आकाश को देख करके और नाड़ी को देख करके बताया कि इस महीनों में पत्ताबाजी या कोतमीर वगैरह खाने से शरीर में इतने इतने नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। आपके धर्म में सब बताया, हाँ धर्म में बताया। रोज 15 मिनट वो वैद्य आकर के अपना जैन धर्म सीख कर समझ कर गया और उसके जीवन में रात्रि भोजन छूट गया, गर्म पानी आ गया। जिसको अपना धर्म समझ में आया वो आफरीन पुकार जाता है कि क्या धर्म है आप लोगों का, कितना सूक्ष्म, इसमें आपकी मानसिक हेल्थ, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों को केंद्र में रख करके आपके धर्म का गठन किया गया। ये अन्य धर्मियों का लोग अपने धर्म का परिचय होने के बाद अन्य धर्मियों के मन के उद्गार निकले हैं, लेकिन अपने को अपना धर्म कैसा लगता है, कितने रिस्ट्रिक्शन, कितनी बाधा है, कितनी रोक टोक, ये मत खाओ, यहां मत जाओ, ऐसा मत करो। ये रिस्ट्रिक्शन है या प्रोटेक्शन है? जो हमारे सुरक्षा के लिए नीति नियम बनाए गए, आज हमें वो बंधन लगते। बस इस 4 महीने चातुर्मास के हम प्रयत्न करेंगे मिलकर के कि चेतन भाई को वापस मजबूत बना करके सत्ता पर लाए और तनसुख भाई और मनसुख भाई को वो कंट्रोल कर सके। ऐसा हमारे जीवन में भी हम समृद्धि को जीना।